शांति पवित्रता के सागर बाबा हम बच्चों को आज विशेष रूप से पवित्रता का व्रत करना सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं जो आने वाली दुनिया है वो पवित्र और सुखमय दुनिया होगी, इसलिए बच्चों को जितना हो सके पवित्रता की धारणा में विशेष सहयोगी बनना है, विशेष ध्यान रखना है। बाबा का आना ही पवित्रता की धारणा के लिए होता है। जीवन में, संसार में अनेक प्रकार की जो पवित्रता आ गई है, जिसके कारण से संसार दुखमय और अशांति में हो गया है। इसके लिए बाबा हम बच्चों को बार बार इस प्रकार का संकल्प दिला रहे हैं कि बच्चों, आपका विशेष सहयोग पवित्रता का होना चाहिए। पवित्रता ही हमारे जीवन का आधार है, पवित्रता ही हमारे जीवन का श्वास है। जिस तरीके से हर जगह पर स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है, स्वच्छता, इसी प्रकार से अपने जीवन को हम जितना शुद्ध बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, उतना ही अपने जीवन में सुख में और खुशी का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए बाबा मुरली के द्वारा हम बच्चों को इस तरह की समझ समय प्रति समय देते रहते हैं। संसार में अभी चारों ही तरफ बहुत ही अपवित्रता का तांडव है, हाहाकार है। बाबा कहता है कि उन्हें ये विशेष रूप से पता नहीं है कि क्यों हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, तो इसका कारण ही यह अपवित्रता है। इसीलिए हम बच्चों को इस पर विशेष ध्यान रख करके बाबा की श्रीमत का पालन करना है। अच्छा, सुनते हैं बाप दादा के महावाक्यों में 24/8/2022 बाप दादा की साकार महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। प्रश्न में बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बोले बाबा, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोएंगे। दूसरा प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? जांच करो, दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। भगत भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी हैं। यह भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है जरूर। सुख था, अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए। बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसलिए अब ये 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। पहला मुख्य है देह अभिमान। अपने को अब देही अभिमानी समझो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हों को ज्ञान देता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाप का पाठ है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो हम सो देवता पावन थे, फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंसेस बनने वाले हो।
यह नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने को देखना है, मैं धारणा करता हूँ क्या क्या विघ्न आते हैं, युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाबा कहता है यही ध्यान देखना, उसमें जांच करना और उन विघ्नों को कैसे हटाना है वो युक्ति से समझना। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटे जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना है। दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। विकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात है ही विकार की। विकार में जाना बंद करना है। बल कितने भी विघ्न आए परंतु पवित्र जरूर बनना है। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं, वह चाहती हैं हम पवित्र हैं, कृष्णपुरी में जाना चाहती हैं। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती हैं, पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं। वह तो सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम। बाप कहते हैं कि अभी तुम यह व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब ये हमारा अंतिम जन्म है। ना सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते हैं। दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। वे हठयोगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते हैं कि यह हमारा अंतिम जन्म है, यहाँ तो मेहनत है। बाबा ने हर चीज़ का राज हम बच्चों को बता दिया है। क्यों जरूरी है पवित्रता, इसी जन्म में ही हमें पवित्रता को विशेष रूप से धारण करना है। साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है, दोनों का व्रत लेना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती हैं। पुरुष कभी पुकारते नहीं कि प्रभु लाज रखना, नंगन होने से बचाओ। ये माताओं की पुकार है। माताएं बाप को पुकारती हैं, हे बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। ये वही गीता भागवत वाली बातें हैं। नाम सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। श्री कृष्ण पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारे भी खानी पड़ती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर से हो रहा है। तो एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियाँ हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी हमजिन्स को उठाना है। बाबा हम बच्चों को विशेष रूप से आगे माताओं को रखते हैं, ध्यान रखते हैं और कहते हैं कि बच्चे आप भी हिम्मत रख के आगे बढ़ते हो तो अन्य बच्चों को भी उस तरह का विचार आएगा। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनना है, पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा बार बार पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं जिससे उच्च पद प्राप्त हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों है। हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावें, फिर स्वर्ग कैसा होगा मनुष्यों के तो ख्याल में भी नहीं है। या किसको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण तो जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये परमात्मा के लिए नहीं है। यह किसको पता नहीं है कि जो पूज्य थे वही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। पूज्य थे जरूर, पुनर्जन्म लिया होगा। बाप बैठ समझाते हैं सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे ही इनको बाप ने एडाप्ट कर ब्रह्मा बनाया है। कोई पूछे तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पवित्र बनते हैं। बाप कृपा करेंगे। बाप कृपा तो की है ना,
परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए हैं। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ वह सीखो, मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाएं। यह भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती है तो क्या करेंगे। टीचर सब पर कृपा करे तो सब पास हो जाए, फिर राजधानी कैसे बनेगी। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, फॉलो करो माँ बाप को, बाप को याद करो, और कोई उपाय है नहीं। नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो। साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर छुड़ाओ, भारी संकट आने हैं। जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पिट जाता। श्री कृष्ण तो आ ना सके, यह तो बाप को आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, आते ही गुप्त रूप में है। श्री कृष्ण तो हो ना सके, निराकार बाप तो सभी का एक है। वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना, पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाप को कितने ढेर बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद कर ऊंच वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहती है, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था, सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई। यह भी तो देखना पड़े ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति से सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे। आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है। यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई विकर्म करेंगे तो वह जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही फिर दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ। बाबा कहता कोई गलती हो जाती है तो झट बताओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं। बाबा कहते आप कितने ईमानदार हैं, बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है। सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। बाप दाता को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। तो मुख्य बात विकार की, चोरी करना, ठगी करना, वह तो छोटी छोटी बातें हैं, वो भी गलती है। मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है। विकार में जाने वालों को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो। बाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध है इस पर। तो ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनाई। पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर हैं। तो यह भी पोता मेल बताओ, तब समझे तुम ब्राह्मण बने हो। कितनों को आप समान बनाया है। तो यह है सहज राजयोग की बातें। बाप का परिचय देना है। दुनिया में यह तो कोई जानते नहीं है। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं फलाना ने ऐसे समझाया। वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने। बी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वह किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं। ले तो आना है ना। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले लेवे। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन धर्म में कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले मंदिर में ला करके उनको क्रिश्चियनाइज कराते हैं। हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने, सदगुरु की गोद तो ले। गोद ली, बाप से मिले तो यह हमारा वर्षा हो गया।
ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं। समझाना तो है ना, आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में यह ताकत भरेगी, फिर बाप से मिलने बिगर ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। यहाँ भी माँ बाप भी है, टीचर भी है, फिर गुरु भी है। माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं, परंतु वह तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं, बादशाही बाप से ही मिलती है। बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा लेवे। यह भी वंडर है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे वह हमारा बाप टीचर गुरु था, वह तो छोटा प्रिंस है। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है। शिव बाबा हम सब के माता पिता बनते हैं, गुरु शिक्षक बनते हैं, लेकिन शिव बाबा की कोई भी गुरु टीचर सदगुरु नहीं है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप भी थे ना। पतित पावन है एक बाप, जिसको माँ बाप है वे पतित पावन तो हो ना सके। उनको भगवान नहीं कह सकते, भगवान को कोई माँ बाप नहीं। गॉड फादर का कोई फादर हो नहीं सकता। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं है, यह बाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह बाप रचयिता है। ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है, वह हम सब का बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़ी कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है, फिर नई से पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। त्यौहार जो भी मनाते हैं उसका अर्थ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। रावण को भी अभी अंत है, फिर सतयुग में थोड़ी बनाएंगे। बाबा कहता है यही रावण का अंतिम समय चल रहा है, इसलिए रावण को जलाते हैं, रावण का पुतला बनाते हैं। यह दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते ही रहते हैं। इनका जन्म कब हुआ किसको पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावे ना, समझते कुछ भी नहीं। तुमको समझाया जाता है, ये है डिटेल की बातें। यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। बच्चा वही अच्छा जो पढ़ के पढ़ावे, सबूत दे। बच्चे तो सब हैं, समझना चाहिए। हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छे रीति पढ़ेंगे, वही कंठी मना माला में पिरोएंगे। पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली हैं, वे विजय माला में आ न सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। यह है सच्ची कथा जो सच्चा बाप ही सुनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी भूलते नहीं। बाबा कहता सचखंड की ऐसी दुनिया है जहाँ पर झूठ कोई भी बोलता नहीं है, वो है लक्ष्मी नारायण के राज्य में। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। पहली पॉइंट में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरी पॉइंट में कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान में कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। विस्तार में कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला
सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं, यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और यही दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन में सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। अपने भी खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। बाबा कहता है यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।